दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बड़ी कैबिनेट बैठक बुलाई है। बता दें आपको कि आज सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लग सकती है। और वही आपको बता दें कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पिछली कैबिनेट में 22 एजेंडों पर मोहर लगाई, बिहार में विकास के लिए, किसानों के लिए और ऊर्जा के लिए कई ऐसे सौगात बिहार को दी, तो आज की कैबिनेट बैठक में भी सम्राट चौधरी किन एजेंडों पर मोहर लगा सकते हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बड़ी कैबिनेट बैठक बुलाई है और आज की कैबिनेट बैठक आपको बता दें कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ आपको बताएं तो बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई और इस बीच बांकीपुर में ही सम्राट चौधरी कई बड़े 5 स्टार होटल खोलने की बात कह चुके हैं और इसी बीच बीजेपी का गढ़ भी कहीं ना कहीं बचाने की चर्चा है आरजेडी और प्रशांत किशोर से खासकर। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट पर भी कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी जो मोहर है, उन एजेंडों की मोहर लग सकती है। तो इससे पहले की बात करें तो सम्राट चौधरी की पिछली कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मोहर लगी थी, जिसमें आपको अगर बता दें तो परिवहन विभाग हो गया, शहरी विकास, कृषि ऊर्जा विभाग जो है और आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े फैसले आपको बता दें तो शामिल थे। और आज भी आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की बैठक जो है वो 6 बजे की कैबिनेट ब्रीफिंग के फैसले की जानकारी दी जाएगी और 5 बजे सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक शुरू होगी। बता दें आपको कि कैबिनेट में बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए भी 4 हाई स्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत पटना गया, पटना मुजफ्फरपुर, पटना बेगूसराय, पटना आरा के बीच रैपिड रेल चलाई जाएगी। इस परियोजना के लागू होने से शहरों के बीच यात्रा का भी लगभग समय 2/3 से भी कम होने का अनुमान है। सरकार ने पटना, सोनपुर, गया, मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो है विकसित करने के लिए भी जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी थी। इन टाउनशिप में सड़क, पेयजल, बिजली समेत सभी आधुनिक बुनियादी सुविधाएं जो है वो विकसित की जाएंगी। किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और फसलों का डिजिटल सर्वे कराने के लिए भी डिजिटल जो एग्रीकल्चर में मिशन है उसके तहत 154 करोड़ रुपए की योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। बता दें आपको कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी भवनों की छत पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना को भी स्वीकृति दी थी। इसके साथ उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली खर्च में कमी लाना। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज, नया सस्पेंड स्लैब बनाने और पूरे पुल की मरम्मत के लिए 126 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। ये सब पिछली कैबिनेट की बैठक में जो तमाम योजनाएं थी, तमाम एजेंडे थी, उन सभी पर मोहर लगाई गई थी। लेकिन आज की कैबिनेट बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण क्योंकि भाजपा की तरफ से अब उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन पत्र जो है वो भी चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। तो भाजपा के लिए जहां एक और बांकीपुर उपचुनाव का सबसे ज्यादा बड़ा मोटिव है, तो इस बीच सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक में भी बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए कई महत्वपूर्ण एजेंडे पास हो सकते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी ने अपने जो शिलान्यास के दौरान कई ऐसी बातें कही थी कि बांकीपुर में अब 5 स्टार होटल खुलने जा रहे हैं और उसके लिए सम्राट चौधरी लगातार जो है वो काम कर रहे हैं, पैसों की भी स्वीकृति वो दे रहे हैं। तो आज की कैबिनेट बैठक में आपको बता दें कि TRE-4 को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा फैसला होगा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि छात्र नेता सौरभ हो गए या फिर दिलीप हो गए, सभी जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है। सभी अभ्यर्थी अपनी परीक्षा, अपने भविष्य का इंतजार ही करते रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक TRE-4 की वैकेंसी जारी, जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया। तो इस पर भी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। और आज की कैबिनेट बैठक जो सम्राट चौधरी की है वो इसी वजह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जो भी तमाम अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।